मद्वयं भद्वयं चैव भ्रात्रयं वक्रमम् अनापालिङ्गकोस्कानि पुराणानि पृथक् पृथक्। 18 पुराण रच दिए वेद व्यास जी महाराज ने। मां भगवती की अहेतु की कृपा से श्री सुखदेव भगवान जी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया और उनको सब पढ़ाया। जनक जी ने देवी भागवत का अध्ययन सुखदेव जी को कराया। तो आज श्री शौनक जी ने पूछा, बोले गुरुदेव जब वेद व्यास जी का प्राकट्य हो गया तो अब वो मां कहां गई? वेद व्यास मातु कुतो गतः। मां ने उस बालक को छोड़ तो दिया पर वो गई कहां? तो अब श्री शौनक जी महाराज ने कहा, बोले ऋषियों वो फिर से अपने पिता के घर में चली गई। पिता के घर में जब गई रहने लगी, सब ठीक ठाक चलने लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि इस धराधाम पर एक राजा थे जिनका नाम था शांतनु। शांतनु नाम के राजा जिनकी पत्नी का नाम है क्या? गंगा। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यन्ते सर्वपापेन विष्णुलोकं सगच्छति। जिन महापुरुष शांतनु राजा के साथ गंगा का विवाह हुआ उसी के साथ इसका भी विवाह हुआ। तो ऋषि बड़े चकित हो गए, महाराज ये क्या बात हो गई? बड़ी विचित्र विडंबना है, समझ नहीं आ रहा महाराज, हमें समझाइए। गंगा किस प्रकार इनकी पत्नी बनी, फिर इन्होंने इस सत्यवती नाम की कन्या से इस मत्स्यगंधा, ये सुगंधा जो कन्या थी, इससे कैसे विवाह किया, क्यों किया? अनेक प्रश्न। तो बोले महाराज प्रतीप के पुत्र थे महाराज शांतनु। शांतनु जी महाराज एक बार गए भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ। बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। तो एक दिन मन में आया कि चलो आज जरा ब्रह्मलोक घूम के आए। तो आज महाराज शांतनु सीधे चल दिए ब्रह्मलोक की ओर। लेकिन ब्रह्मलोक में जैसे गए तो वहां तब तक देखा कि सारी देवांगनाएं, सारी देवियां नृत्य गान कर रही हैं, भगवान का भजन कर रही हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं। महाराज शांतनु ये जब दृश्य देखने लगे तो कुछ समय व्यतीत हो गया। जैसे ही
नाच गाना सब नृत्य खत्म हुआ कि जब ब्रह्मा जी की सभा से सारी देवियां बाहर निकल रही थी तो उनमें उन देवांगनाओं की जो प्रधान थी, प्रधान मतलब जन तुम्हारी कीर्तन मंडली जो अध्यक्ष वाला, जो थोड़ा ठीक ठाक वाला, जो तो अध्यक्ष बन जाना, तो उसी मंडली की अध्यक्ष थी माँ गंगा। सर्वांगम सुंदरम दिव्य, बड़ी दिव्य और सुंदर थी। महाराज शांतनु के मन में प्रश्न आया कि इसका विवाह अगर मुझसे हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूं। तो बात करने लगे। जब बात करने लगे तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम धरती पे जाओ। बोले महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मुझसे बात कर रहा था मैंने कर दी। तो मन में ब्रह्मा जी से कहा भाई मेरे मन में ये है कि मैं इससे विवाह करूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है हो जाएगा। और तब मां गंगा का विवाह महाराज शांतनु से हुआ। लेकिन गंगा ने विवाह करने से पहले ब्योकन से पहले एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी कि मैं गाँव में नहीं रहना, देहरादून में रहना। बोलो राधे राधे। आजकल बड़ी समस्या है महाराज। मकान नीचे होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, काम में कुछ नहीं करना, सास ससुर दगड़ में नहीं चाहिए। कई डिमांड है महाराज आज तक। आजकल तो नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, सरकारी वाला चाहिए। बोलो राधे राधे। यही आजकल समाज में विडम्बना। अब जो मन होता था हम पता नहीं पर बामण आदमी से हमारा कहीं न कहीं जब जन्म पत्री हम कहीं लौना तो भी पंडित जी देखो सब कुछ ठीक है पर सरकारी नौकरी हो, घर मकान हो, नीचे हो, यहाँ गांव में नहीं। तो मां गंगा ने भी अपना एक शर्त सामने रखी। शर्त क्या थी? देखो राजन मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम मुझे कहीं जाने से कुछ करने से रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं। फ्री रहना चाहते हैं ना सब, हमें आज कोई कुछ बोले ना, सुनते नहीं किसी की। तो बोले मुझे सुनना पसंद नहीं है, तुम मुझे रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, कुछ भी करूँ तो कुछ बोली ना बस। जय दिन तो इन कुछ बोली, अबे दिन में पड़ा मैं तो भग गया हूँ सीधा। बोलो राधे राधे। सीधा माई के आ जाऊंगी मैं। शांतनु ने बोली ठीक है कोई बात नहीं, तू ब्योत कर मेरे दगड़। और आज शांतनु का विवाह मां गंगा से हो गया। कालांतर में स्थिति ऐसी आई कि एक बालक हुआ और गंगा जी ने रात में उठे और पानी बगे दे। शांतनु को शर्त मंजूर थी, कुछ नहीं बोला। दूसरा बेटा हुआ, उसको भी ले गई रात को अपने गंगा जल में डुबा दिया, बहा दिया। 3, 4, 5, 6, 7 बेटों को ऐसे ही पानी में बहा दिया। पर शांतनु बेचारो अभी तक चुप्पी छे। जैसे ही 8वां बेटा हुआ, रात में उठी बालक को लेकर जैसी जाने लगी तो शांतनु ने पल्लू पकड़ लिया। बोले देवी आपने तो कहा था आप कुछ भी करेंगे, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने तो 7 बालकों की जान ले ली। अब बताओ
मैं इस समय राजा हूं, राजा का धर्म होता है न्याय करना, और मैं अपने सामने यदि अन्याय देखूंगा तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। तो राजा ने धर्म बताया, न्याय करना राजा का धर्म है। बोले अन्याय करने वाला, अन्याय देखने वाला, अन्याय सुनने वाला, अन्याय पर हंसने वाला, अन्याय का साथ देने वाला, ये सब पाप के भागी होते हैं। हमारा बहुत सारे कह देते हैं ना, छोड़ो हमें क्या लेना। छोड़ो नहीं, हो सके तो उसका न्याय करो। किसी घर पर किसी के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो हो सके तो उसका समाधान निकाल लीजिए, उसमें आनंद न लीजिए, उसके पाप के भागी आप भी हैं। लोग कहते हैं ना, नहीं गुरु जी मैं तो मांस नहीं खाता, हमने इतने में ही पल्लू झाड़ लिया कि हम मांस नहीं खाते, हम पापी नहीं हैं, हम मांस नहीं खाते। लेकिन मांस के धर्मशास्त्र कहता है कि मांस के भी कितने दोषी हैं। अब आपने कह दिया मैं मांस नहीं खाता, मैं पापी नहीं हूं, ये तो सोचोगे ना। लेकिन जो मांस जिस को पालते हैं, भले वो न खाता हो, अगर वो उसका पालन कर रहा है, जैसे मैं मांस तो नहीं खाता पर मेरे घर में मुर्गा छन पाया, बकरा छन पाया, तो मैं भी दोषी हूं। मैं उतना ही दोषी हूं कि जितना एक खाने वाला दोषी है। तो पालने वाला, दूसरा उसको मारने वाला, मैं मारता तो हूं पर खाता नहीं, वो भी दोषी है। तीसरा लेने वाला, फोन है कि मत बेटे ने डोखा बेटे कि भाई मुले गाँव से जाइयो, बोलो राधे राधे, मैं ऐ नहीं सकूं पर तो ले जा, तो दोषी आप भी हैं महाराज। लेने वाला, देखने वाला, वो भी दोषी है। आप क्या सोच रहे हैं, बच जाओगे? बचोगे नहीं। पालने वाला, मारने वाला, लेने वाला, देखने वाला, कोई कोई दिन बोल रहे हम पकौना पर हम खाना नहीं, पकाने वाला और खाने वाला, ये सब दोषी हैं। उतने ही दोषी हैं जितना एक खाने वाले को दोष लगता है, उतना ही पालने वाले को दोष लगता है, उतना ही देखने वाले को। अब आप कहेंगे कि भाई तो समझ जाओ, वो भी अन्याय है उस जीव के साथ। तो जहां तक हो सके, आज महाराज शांतनु ने भी कहा अन्याय में अब देख नहीं सकता। देवी आप इस बच्चे को कहां ले जा रहे हैं? आज तक 7 जो बच्चे थे वो गए कहां? माँ गंगा हंसने लगी, बोले राजा ले ये तेरा पुत्र है, मैंने प्रतिज्ञा करी थी, वचन दिया था, तुमने वचन माना था, लेकिन आज वचन टूट गया, ये बालक रखो। अब माँ गंगा गई और गंगा के जल में समाहित हो गई, बालक को शांतनु के पास छोड़ दिया। परंतु जब बालक को छोड़ा तो शांतनु ने बोला, बोले देवी इसका पालन पोषण कौन करेगा? तो इस बालक का पालन पोषण करने माँ आए पर उसके साथ रहे ना। बोले जब ये अपनी अवस्था में आ जाएगा तो मैं छोड़ दूंगी। तो माँ गंगा इस बालक को अपने पास ले गई, पालन पोषण किया, जैसी
4-5 वर्ष का हुआ, इसको गंगा किनारे रख दिया। आज शांतनु जी महाराज जब गए, देखा ये बालक, तो हृदय से लगाया, घर ले आए। पत्नी साथ नहीं रही। और आज इस बालक का नामकरण किया और इसका नाम रखा देवव्रत। नाम्ने देवव्रतस्तस्य बालकस्य प्रकीर्तिता। बालक का नाम रख दिया गया क्या? देवव्रत। देवव्रत रख दिया बालक का नाम। बेटा भी जवान हो गया, सारी युद्ध कलाओं में निपुण, सारे ज्ञान में निपुण, सारे शास्त्रों में निपुण, सारी विद्याओं में निपुण। क्योंकि पुत्र किसका है? पुत्र मां गंगा का है। मां यदि सशक्त हो तो पुत्र बहुत कुछ बन सकता है। पिता की उतनी भूमिका नहीं है संतान के, मां की ज्यादा भूमिका है। मां ही प्रथम गुरु है, मां ही शिक्षा को प्रारंभ करती है, मां ही संसार का बोध करवाती है। तो आज मां गंगा के इस पुत्र का नाम देवव्रत पड़ गया। महाराज शांतनु ने इस बालक का लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, शास्त्र विद्याओं में पारंगत बनाया और अनेक प्रकार से विद्याएं प्रदान करी। परंतु स्थिति यह है कि साथ में धर्म पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी नहीं है। महाराज शांतनु उदास रहते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जो आ रहे हैं वो पीछे ही बैठ जाओ, बाद में आप प्रणाम कर सकते हैं बाद में, क्योंकि बीच में विक्षेप होता है। अब आप पीछे ही बैठते जाओ। जो भी महानुभाव आ रहे हैं बाद में, अब आरती के बाद आप माथा टेको, चाहे कुछ भी करो। आपसे निवेदन है कि अब पीछे बैठ जाओ, अब तक ही बैठ जाओ, कोई बात नहीं। बाद हम दिखे भेजल मेल मुलाकात। बस अब अपने स्थान पर जहां आए हैं वहीं बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठते जाओ। अब देखो सारे डिस्टर्ब हो गए, बताओ। बोल कृपा सिंधु भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण रटमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 राधे नारायण 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 राधे नारायण 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 राधे नारायण 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 राधे नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 भद्री नारायण 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 भद्रे नारायण 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 भद्री नारायण 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 भद्रे नारायण 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 केदार नारायण 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 केदार नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 रटमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की जय बोल कृपा सिंधु भगवान की जय 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 श्री राधे अब चुप बैठ जाए तो इस बालक को महाराज संतनु ने पालन पोषण तो किया, परंतु धर्म पत्नी साथ नहीं है। उदासी रहती है मन में, दुखी है मन। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं इस दुनिया में, सुखी कोई है ही नहीं। सुखी कौन? जिसको भगवान से प्रेम है, जो भगवान के चरणों में रहता है, उसको दुख आता ही नहीं। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे नहीं कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। दुखी क्यों है हम? क्योंकि हमने भगवान को सुख में याद किया ही नहीं, इसलिए दुख आया। आज तक किसी ने सुख में ये नहीं कहा कि चलो मैं अपनी खुशी के लिए फलाना यज्ञ कर दूं, कोई पूजा पाठ कर दूं। किसके लिए कर रहे हो? बोले खुशी के लिए। कक्की नहीं सुनी, बामण काम भी करना ना, पंडिताई भी करना थोड़ा बहुत ना।
यानी कि ही काम करता हूँ, क्या करता हूँ, कान पढ़ दो, बोलो राधे राधे। तो जन्म पत्र जब लेता हूँ ना तब बोल महाराज जब कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं शिवालय में, फलाना मंदिर में, तो किसी ने बोला नहीं कि खुशी के लिए कर रहे हैं। सब कहते हैं मेरे बेटे ग्रह खराब चन, कह को शनि चलेगी, कह को राहु होएगी, कह को केतु होएगी, कह को कह को खुट पीड़ा, कह को मुंड पीड़ा। और कोई तो इतने खतरनाक भी है महाराज कि सब इतने भी दुखी होते हुए भी फिर भी कुछ नहीं करते। वो कहते हैं भगवान जिद्दी हैं तो हम उनसे भी ज्यादा जिद्दी हैं। धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जयः। अपने धर्म में रहो जो आपका धर्म है और भगवान की सेवा करो, भगवान का स्मरण करो, कभी दुख साथ में आएगा ही नहीं, और आ भी जाए तो उस दुख का आभास नहीं होगा। दुख तो सबको आएगा भैया, पर लेकिन भगवान जिसके साथ में है उसको उस दुख का आभास नहीं होता। क्योंकि सहन करने की शक्ति भी ईश्वर ही देते हैं। तो आज श्री शांतनु जी महाराज भी दुखी हैं, परंतु थोड़ा ईश्वर के साथ जुड़कर हैं, इसलिए दुख का आभास नहीं हो रहा। बेटा जवान हो गया तो एक दिन महाराज शांतनु जंगल घूमने गए अपने मंत्री के साथ। घूमते 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 जब जंगल में एक यमुना के किनारे गए। मेरो जीवन माँ धन्य वही गया जे, कई जन्मों को माँ पाप दुले गया जे, कई जन्मों को माँ पाप दुले गया जे। मेरो जीवन माँ धन्य वही गया जे, मेरो जीवन माँ धन्य वही गया जे। अब कुछ नहीं चलो माँ, मैं कुछ नहीं चलो माँ, अब कुछ नहीं चलो माँ, मैं कुछ नहीं चलो माँ। तेरी छतरी छाया, तेरी छतरी छाया, ये माता मेरी भवानी, बिंदुर सदानी, ये माता मेरी भवानी। तेरी छतरी छाया माता मेरी भवानी, ये माता मेरी भवानी। सिर की सवारी ये माता मेरी भवानी, तो सबसे न्यारी ये माता मेरी भवानी। सिर की सवारी ये माता मेरी भवानी, तो सबसे न्यारी ये माता मेरी भवानी। सिर की सवारी ये माता मेरी भवानी, तो सबसे न्यारी ये माता मेरी भवानी। तो सबसे न्यारी ये माता मेरी भवानी, तो सबसे प्यारी ये माता मेरी भवानी। बोलो भगवती मैया की जय। बोल जगदम्बे मैया की जय। बोले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। तो आज जब श्री भीष्म पितामह ने अब शांति देखो, आपको बीच में मैं बड़ी ईमानदारी से तुम तो बीच में छुट्टी भी देने लगे हो, तुम ठंडा भी पिए ली, गर्म भी पिए ली, नाच भी गया, अब फिर भी तुम छुई लगाने लग गया। अच्छा छुट्टी कर दें, चलो
कर दें आज यहीं पे समापन, हो गया बस, बहुत है। आप बोलो, आप अगर चाहते हैं तो हाथ खड़े करो, अभी कर दो छुट्टी, बताओ कौन कौन जा रहा है। हाँ तो अगर छुट्टी नहीं तो तब कोई बात नहीं, पर तब शांत रहा हुआ तब, और क्या। 4 बज ही गए, अब 1 घंटा और है। अच्छी लगाओ तो मैं भी लगाओ, तब मैं भी यखन उतरी तुम्हारे बीच में बैठ जाओ, तुम भी लगा, तुम छी लगाओ तो क्या क्या मैं वहीं सुनाओ पहले। तो आज चित्रांगद और विचित्र वीर का विवाह जो है श्री भीष्म पितामह ने जब किया, चित्रांगद नाम के राजा एक दिन यक्षों के साथ युद्ध करने गए और यहीं मारे गए। विचित्र वीर जो छोटे भाई थे, उनको भी एक क्षय नाम का रोग, यानी टीबी जिसको कहते हैं, उससे उनका प्राणांत हो गया। दोनों भाई मर गए, दोनों बहुएं विधवा हो गई। भीष्म पितामह बड़े चिंतित हो गए, अब क्या होगा। बड़े चिंता में हो गए श्री भीष्म पितामह कि हमारा वंश कैसे बढ़े। बड़ी चिंता का विषय हो गया कि अब क्या होगा। वंश बढ़ाने के लिए तो मैंने इतना कुछ किया, लेकिन आज दोनों भाई मर गए, अब वंश कैसे बढ़ेगा। मां के पास गए, मां कौन सी मां, वे सब ठंडा मचली युद्ध, वही मां सत्यवती। मां सत्यवती के पास गए भीष्म पितामह, हाथ जोड़े, मां अब क्या होगा, अब क्या बोलो हमारे वंश को कने बढ़लो ऐथर। तो आज मां ने प्रतिज्ञा दी थी जिस बालक को, कौन सा बालक, जो शादी से पहले हो गया था, कौन, वेद व्यास। मां ने कहा था तू कभी मुझे खोजने मत आना, लेकिन जिस दिन मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी और जब मैं याद करूं तब तुझे आना पड़ेगा। और आज मां को बड़ी चिंता हुई। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासाय कवि वेद से नमः आत्मा प्रदीपाय नमः ज्ञान प्रकात्मने। अकेले में गई, अपने पुत्र का स्मरण किया, हे बेटा अब मेरे कुल पर बहुत बड़ा संकट आ गया, मेरे कुल की रक्षा करो। जैसे ही मां सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास का स्मरण किया, तुरंत मरण बनाओगे तो एक दिन तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, फिर तुम भी ऐसे ही लटके रहो। अगर बेटी को संस्कारवान बनाओगे तो तुम्हारा ही फायदा है बुढ़ापे में। हाँ, तो इसलिए आज जो है पांडु जी महाराज बहुत धार्मिक हैं, क्योंकि गर्भ में भगवान की पूजा सेवा भगवान के भक्त के द्वारा आए हैं, तो इसलिए कभी अधर्मी नहीं हो सकते। धृतराष्ट्र
धर्म का अंश, लेकिन कुपुत्र आ गया तो इसलिए अधर्म का साथ दिया। परंतु आज श्री सूत जी ने कहा, बोले पांडु जी महाराज का विवाह एक तो महाराज सूरसेन की पुत्री कुंती से हुआ, और दूसरा मद्र देश के राजा, मद्र देश यानी वर्तमान में जिसको हम मद्रास कहते हैं, वहां के राजा थे मद्र देश के राजा। उनकी कन्या का नाम था माद्री। माद्री से विवाह हुआ। तो बोले ये जो कुंती थी ये भी कोई साधारण नहीं थी ऋषियों, इसको भी दुर्वासा ऋषि का वरदान था। बोले हैं कौन सा वरदान महाराज? बोले इसके विषय में एक बड़ी रोचक कथा है कि महाराज सूरसेन यानी वसुदेव जी के पिता और भगवान श्री कृष्ण के दादाजी सूरसेन जी महाराज के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम कुंती और बेटे का नाम वसुदेव। ध्यान देना ना, रिश्ता लगोण में कम होना, तुम तो ज्यादा हो वाला। तो इसलिए मां कुंती भगवान श्री कृष्ण की क्या थी? बुआ, फूफू है। तो मां कुंती जिस समय विवाह नहीं हुआ वे समय पर जो राजा सूरसेन के यहाँ ऋषि मुनियों का आना जाना था, घर पर वहीं चंदू साधु ब्राह्मणों का आना जाना होना चाहिए, उससे फल मिलता है। तो आज चतुर्मास जैसे हम चौमास बोल दो, आषाढ़ श्रावण भादो और असू 4 महीना, ये बरखा का महीना होना। चौमास में लोग जो है भगवान शिव की आराधना करते हैं। जो बड़े बड़े भक्त हैं वो 4 महीने तक भगवान शिव की आराधना करते हैं, आषाढ़ से और आश्विन पर्यंत 4 महीने। तो दुर्वासा ऋषि आए, बोले राजा इस बार मुझे तुम्हारे यहाँ चतुर्मास व्रत करना है, भगवान शिव की आराधना करनी है। अब दुर्वासा ऋषि को देखकर तो सूरसेन जी भी डगमग हो गए। अगर ना बोलो तो दुर्वासा जी तीन चंद महाराज साप दे देला 2 मिनट में सब भस्म हो जाएगा। बोले महाराज आपका स्वागत है। घर में बुलाया, व्यवस्था की। बोले महाराज जी मैं तो राजा हूं, कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चल गया, मेरा काम 50, परंतु मैं अपनी कन्या आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, आपकी सेवा करेगी। दुर्वासा जी की जब सेवा करी मां कुंती ने, चतुर्मास खत्म हो गया। अब मां कुंती को बुलाए, इधर आओ। सेवा से ही सब कुछ मिलता है। शतान प्रसंगान मम वीर्य संवेदो भवन्ति हृत कर्ण रसायनाम कथा तज्जो सणासादपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भगवान विष्णु मां एक बार नारद जी ने पूछी, आपको अगर बस में करना हो तो कैसे किया जाए? अब बताओ, यन कोई कहन बताओ, यन कोई बता दो कि आपको मैं कैसे बस में करूं। भगवान ही बता सकते हैं, बाकी कोई संसार में ऐसा दुर्लभ है कि जो कहे कि मुझे कैसे बस में करो। अपनी कमजोरी कौन बताएगा? बस में करने का मतलब कमजोरी। मैं अगर तुम चोरी कर दो देखे लेना तो तुम मेरे बस में हो गए। जरा तुमन में देखे कि गुरुजी प्रणाम, तुम तो पता लगेगी गुरुजी में फलान जगह हम चोरी कर दे कि ये न हो कि सभा मना बोल जाओ, तुम मेरे बस में हो गए। मैं तुम्हें चाहूं तो जहां चाहूं वहीं नाच नचाऊं, और अगर नहीं नाचोगे तो बोल दूंगा कि बता दूं अभी। नहीं गुरुजी आप जो बोलो। तो बस में करने का मतलब कमी।
और अपनी कमी कौन बताएगा? है कोई माई का लाल जो अपनी कमी बता दे? कोई नहीं बताएगा। अच्छाइयां सब बताते हैं, कमी कोई नहीं बताता। पर लेकिन भगवान नारद जी से अपने को बस में करने की कमी बता रहे हैं। ये भगवान ही है, इंसान नहीं कर सकता। तो भगवान ने क्या बताया? सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायनम कथा। हे नारद, जो मुझे बस में करना चाहता है ना, मेरी कमी क्या है? एक तो जो रोज मेरी कथाएं सुनता है, जो रोज मुझे याद करता है। भवन्ति हृत कर्ण रसायनम कथा, जो अपने कानों से मुझे सुनता है, अपनी जिह्वा से मुझे रटता है। इतना ही नहीं, अपने हाथों से मेरी सेवा करता है। जिसके मन में मेरे लिए श्रद्धा है, जो रोज मेरी सेवा करे, एक न एक दिन मैं उसके बस में हो जाता हूं।